हमारे एग्जाम उदय में चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रीजनिंग गुरु पिंटू दिशा परीक्षण का तीसरा वीडियो लेकर आया हूं। आप लोग वीडियो को पूरा देखें और सवाल को लगाएं। और आज का टॉपिक है जब दिशाएं बदल जाएं। जब दिशाएं बदल जाएं, आज का ऐसा टॉपिक है, आप पढ़ के देखें। हमारे चैनल को, एग्जाम उदय को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। आपको शॉर्ट ट्रिक और बेसिक दोनों के साथ मैं बताऊंगा सवाल को। तो चलिए हम देखते हैं। यूट्यूब पे तो पढ़ा बहुत होगा, एक बार एग्जाम उदय पे पढ़ के देखो। यूट्यूब पे तो पढ़ा बहुत होगा, मगर एग्जाम उदय चैनल पे पढ़ के देखो तो आपको पता चलेगा कि मैंने कहीं रीजनिंग पढ़ा है। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो हम पहला सवाल लेके आते हैं, जब दिशाएं बदल जाएं। देखें, लिखें, देखें सवाल को। तो सवाल में क्या लिखा है, पढ़ें एक बार। यदि उत्तर पूरब को उत्तर कहा जाए, दक्षिण पूरब को दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा? देखें, सवाल लगाने के कई सारे तरीके हैं। तो पहले तो हम बेसिक समझते हैं, सवाल को बेसिक से कैसे लगाया जाएगा। तो फिर उसके बाद हम आपको ट्रिक बताते हैं कि सवाल को तभी कैसे लगाया जाएगा। इधर देखें, आपको मैंने बताया था ये चित्र। यहां पे कौन सी दिशा होती है? उत्तर। इसका जस्ट उल्टा दक्षिण। राइट साइड में पूर्व, लेफ्ट साइड में पश्चिम। इन दोनों के बीच की दिशा उत्तर पूरब, इन दोनों के बीच की दिशा दक्षिण पूरब, इन दोनों के बीच की दिशा दक्षिण पश्चिम, इन दोनों के बीच की दिशा पश्चिम उत्तर। ये तो वास्तविक दिशाएं हैं, ये तो वास्तविक दिशाएं हैं। क्या कह रहा है? ये परिवर्तन की पहले की दिशाएं हैं। अब जो चित्र बनाएंगे वो परिवर्तन के बाद की दिशाएं होंगी। इधर देखें, इधर देखें, परिवर्तन के बाद की दिशाएं होंगी। यदि उत्तर पूरब को उत्तर कहा जाए, उत्तर पूरब कहां पे है? ये है, इसको क्या कहा जाएगा? उत्तर कहा जाए। फिर ध्यान से समझे, यदि उत्तर पूरब को क्या कहा जाए? उत्तर पूरब कहा जाए। फिर क्या कह रहा था? दक्षिण पूरब को क्या कहा जाए? पूरब कहा जाए। तो दक्षिण पूरब कहां पे है? यहां पे है। तो जैसा कि आपको पता होगा, आपने हमारे शुरुआत की वीडियो देखे होंगे, तो उसमें पता चलेगा कि दिशाएं कौन कौन सी कहां कहां पे दिशाएं होती, किसका विपरीत क्या होता है। उत्तर का विपरीत क्या होगा? दक्षिण। उत्तर का विपरीत क्या होगा? दक्षिण। और पूरब का विपरीत क्या होगा? पश्चिम। ये तो आपको पता है ऑलरेडी। अब ऐसे भी कहा जा सकता है कि 45 डिग्री
क्लॉकवाइज दिशा में घुमा देंगे तो सारी दिशाएं आपको निकल के चली आएंगे। या आप ऐसे भी सवाल लगा सकते हैं। तो क्या कह रहा है कि दक्षिण को क्या कहा जाएगा, तो दक्षिण को अब क्या कहा जा रहा है, अब दक्षिण किन दोनों के बीच में है, दक्षिण इन दोनों के बीच में है, और इन दोनों के बीच की दिशा क्या होती है, दक्षिण पूरब। आंसर क्या आएगा, दक्षिण पूरब। ये तो था इसका बेसिक तरीका। अगर पूछता कि पूरब को क्या कहा जाएगा, तो पूरब को अब क्या कहा जाएगा, उत्तर पूरब। पूछेगा कि दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाएगा, पश्चिम को क्या कहा जाएगा, पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाएगा। इन दोनों की अगर पूछेगा उत्तर को क्या कहा जाएगा, तो अब क्या कहा जाएगा, पश्चिम उत्तर कहा जाएगा। यह तो था आपका बेसिक तरीका सवाल लगाने का। और एक तरीका है सवाल लगाने का, तो चाहे आप देखें उसको समझें। उत्तर पूरब को क्या कहा जा रहा है, उत्तर कहा जा रहा है, तो यहीं से उत्तर दिशा लिखना शुरू कर दें। यहां से उत्तर लिखना शुरू कर देंगे तो उत्तर के बाद क्या आएगा, यहां पे देखिए उत्तर पूरब आ जाएगा, पूरब यहां खिसक कर चलाएगा, दक्षिण पूरब यहां खिसक कर चला जाएगा, दक्षिण यहां खिसक कर चला जाएगा, और दक्षिण पश्चिम यहां चला जाएगा, पश्चिम उत्तर यहां चला जाएगा। तो ऐसे ही प्रक्रिया बदलती रहेंगी। दक्षिण पश्चिम यहां चलाएगा, पश्चिम यहां चला जाएगा, पश्चिम उत्तर यहां चला जाएगा। एक तरीका तो यह भी सवाल लगाने का है, एक तरीका तो यह भी सवाल लगाने का है। 3 तरीके से सवाल लगा सकते हैं। या आप पूरी घड़ी को 45 डिग्री घुमा दें, या 45 डिग्री घुमा दें, या आप अपोजिट की तरफ लिख सकें। उत्तर का जस्ट अपोजिट क्या होता है, दक्षिण, और पश्चिम का जस्ट अपोजिट क्या होता है, पूरब। या आप जहां से बोलता है सवाल लगाने के लिए, जहां से दिशा परिवर्तन करता है वहीं से दिशा को आप लिखना शुरू कर दे। जैसे क्या कह रहा था कि उत्तर पूरब उत्तर हो जाए, तो यहीं से उत्तर के बाद क्या दिशा आती है, यहां पे लिखें, फिर यहां पे लिखें, फिर यहां पे लिखें, ऐसे लिखते चले जाएं, तब भी आपका उत्तर आ जाएगा। तो जैसा कि हम दूसरा सवाल देखते हैं, लिखें, देखें दूसरा सवाल। तो जैसा कि अगला सवाल देखें, उसी टॉपिक का दूसरा सवाल है। पता है ऐसे सवाल पेपर में आते हैं तो आप सवाल को तुरंत लगा देंगे। ये हमें पता है कि आप सवाल तुरंत लगा देंगे, आप उसका आंसर तुरंत निकाल देंगे। तो जैसे कि देखें तुरंत सवाल लगाया जाए, ठीक ना। देखें, यदि उत्तर पूरब पश्चिम बन जाए, उत्तर पूरब क्या बन जाए, पश्चिम बन जाए, तो उत्तर पूरब तो यही है ना, उत्तर पूरब तो यही है ना, क्या बन जाए, पश्चिम बन जाए। तो पश्चिम तो यहां लिख देते हैं, और पश्चिम का जस्ट उल्टा क्या होता है, पूरब। फिर क्या कह रहा है, दक्षिण पूरब उत्तर बन जाए। तो दक्षिण पूरब कहाँ है, दक्षिण पूरब ये है, ये क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा। और उत्तर का जस्ट उल्टा क्या होता है, दक्षिण। उत्तर का जस्ट उल्टा क्या होता है, दक्षिण। इन दोनों की बीच की दिशा दक्षिण पश्चिम, इन दोनों की बीच की दिशा उत्तर पश्चिम, इन दोनों की बीच की दिशा उत्तर पूरब, इन दोनों की बीच की दिशा दक्षिण पूरब। बदल गया, पश्चिम क्या बन गया, सही सही पश्चिम कौन कहती होते, इस साइड होता है ना, तो इस साइड तो देखें दक्षिण पश्चिम। अब क्या बन गया है, दक्षिण पूरब बन गया है। तो आंसर क्या आएगा आपका, दक्षिण पूरब। आपको पहली बात तो यह पता होना चाहिए कि किसका विपरीत क्या होता है, यह पता होना चाहिए किसका विपरीत क्या होता है। और यह रहा दूसरा तरीका सवाल लगाने का। दूसरा तरीका देखते हैं सवाल लगाने का। तो देखें, इसी में देखते हैं, देखें बेटा, देखिए देखिए, यदि उत्तर पूरब पश्चिम बन जाए, पहले इधर देखें, उत्तर पूरब पश्चिम बन जाए, तो देखें
उत्तर पूरब पश्चिम बन जाए तो इधर से लिखना शुरू करें, सीधा सीधा यही लिख दे पश्चिम दिशैया। भैया लिखें, पश्चिम के बाद इधर से उठाना शुरू कर दें और लिखना शुरू कर दें। पश्चिम के बाद क्या आता है? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम के बाद क्या आता है? उत्तर। उत्तर के बाद क्या आता है? उत्तर पूरब। उत्तर पूरब के बाद क्या आता है? पूरब। पूरब के बाद क्या आता है? दक्षिण पूरब। दक्षिण पूरब के बाद क्या आता है? दक्षिण। और दक्षिण के बाद क्या आता है? दक्षिण पश्चिम। दिशा फिर भी बदल गई, दिशा फिर भी बदल गई। पूछा क्या था? पूछा क्या था कि पश्चिम क्या बन जाएगा, तो पश्चिम सही से यहां था ना, तो पश्चिम अब क्या बन गया? दक्षिण पूरब बन गया। पश्चिम क्या बन गया? दक्षिण पूरब बन गया। तीसरा तरीका देखते हैं। मैंने बताया कि रीजनिंग गुरु हम ही हैं, तो पूरा देखें, वीडियो को अंत तक देखें, तभी चीजें समझ में आएंगी। अरे बेसिक से नहीं आया, इससे नहीं समझ में आया, तीसरे तरीके से देखो कैसे नहीं समझ में आता है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सवाल कैसा भी हो, बिना लगाए वापस नहीं आना है। तो देखें, हमने बताया था कि टोटल 360 डिग्री होता है, प्रत्येक कोण 45 डिग्री के होते हैं। प्रत्येक कोण कितने डिग्री के होते हैं? प्रत्येक 45 डिग्री के कोण होते हैं। तो उत्तर पश्चिम यहां घूमकर पहुंच चुका है, तो कितने डिग्री घूमा है? 135 डिग्री घुमा है। देखे बेटा, 145 ये, 145 ये, 145 ये, कितना डिग्री घुमा है? 135 डिग्री घुमा है। तो आप पूरे सवाल को 135 डिग्री घुमा दें, आपका आंसर तभी आ जाएगा। अगर ये 135 डिग्री घूमेगा तो इसके लिए हमको 3:45 जाना पड़ेगा। 1:45, 2:45, 3:45, कहां पहुंचेगा? दक्षिण पूरब में पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद अगर ये 135 डिग्री घुमाना होगा तो कितने 45 चलना पड़ेगा? 3:45, 1, 2, 3, यहां पे पहुंच जाएगा। तो सवाल को लगाएं और सवाल को तीनों तरीके से आप हल कर सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? तो देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखते हैं। कम से कम एक टाइप के तो 3 सवाल होने ही चाहिए, और 3 सवाल लगा लेते हैं। 3 हम बता रहे, 3 आप लगा लेंगे तो सवाल बहुत हो जाएंगे। 6-7 सवाल में आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। और अगर सवाल 6-7 लगाने के बाद भी नहीं समझ में आता है तो आप एक बाजार में शंख पुष्पी आता है, आप उसको पिए, हो सकता है बुद्धि विकास कर जाए। मगर ऐसा नहीं है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक सवाल छोड़ेंगे नहीं, सवाल लगा के जाना है। इधर देखें, यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर पूरब बन जाए, दक्षिण पश्चिम कहां पे है? दक्षिण पश्चिम ये है, दक्षिण पश्चिम उत्तर बन जाए, यही तो लिखा, दक्षिण पश्चिम उत्तर पूरब बन जाए। इधर देखें, या ये हटे उत्तर पूरब, बस कुछ ना करा, ऐसे लिखा शुरू कर दिया, कुछ नहीं करना है। बस हो गया, सवाल लग गया। कहीं फॉल्ट कर दिया क्या? उत्तर पूरब, उत्तर पूरब के बाद पूरब, पूरब के बाद दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब के बाद दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम, उत्तर पश्चिम, इधर क्या हो जाएगा? उत्तर। तो क्या कह रहा था कि पश्चिम क्या होगा? पश्चिम भैया अब क्या बन गया है? पूरब बन गया है। पश्चिम क्या बन गया है? पूरब बन गया है। तो एक तरीका ये भी सवाल लगाने का बताया था कि जहां से बोलता है वहीं से लिखना शुरू कर देते हैं और उसके बाद सवाल को लगाते हैं। आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि 180 डिग्री घुमा दें, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, तभी सवाल आपका आ जाएगा। तो
सवाल में पूछा क्या था कि पश्चिम क्या होगा, तो वर्तमान समय में पश्चिम क्या होगा, पश्चिम अब क्या बन गया है बेटा, पूरब। ये थी वास्तविक दिशाएं, ये थी काल्पनिक दिशाएं। हमने वास्तविक दिशाओं को काल्पनिक दिशाओं में बदल दिया है। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों में शेयर करें, वीडियो को पूरा देखें। कैसे नहीं समझ में आता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।